क्या सीक्रेट सोसाइटीज जैसी इल्यूमिनाटी सच में होती है? क्या मौर्यन एम्पायर का अशोक का द ग्रेट ने सच में ऐसा कुछ बनाया था? यही सब सवालों को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी आ रही है, मिराई स्टारिंग तेजा सज्जा। हाँ, ये वही है जिन्होंने हनुमान मूवी में हनुमंतु का रोल प्ले किया था। अब मिराई की ग्लिम्स का ब्रेक डाउन करने से पहले इस मूवी का मेन फोकस सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, ये तो सबको पता है कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में सम्राट अशोक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट राजाओं में से एक है, लेकिन उनके जीवन काल में कुछ ऐसा हो जाता है जो उनके जिंदगी का पूरा दिशा बदल देती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कलिंगा महायुद्ध, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि वो युद्ध इतना भयानक था कि युद्ध के बाद सैनिकों के बिखरे शवों ने सम्राट का दिल दुखा दिया। वो इस खून खराबे को देखकर बेहद अफसोस करने लगे और इतने दुखी हो गए कि उन्होंने सदा सदा के लिए हिंसा छोड़ने का प्रण ले लिया और बुद्धिज्म को अपना लिया। अब इसी इंसिडेंट से निकलकर एक बहुत ही प्रचलित कहानी निकल के आती है, जहाँ ये कहा गया है कि सम्राट अशोक ने 9 बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप बनाया था जो कुछ ऐसी चीजों पर रिसर्च करते थे जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। That's too in a good way। अब मिराई नाम की ये फिल्म इसी सीक्रेट सोसाइटी पर फोकस करती है जिसका नाम था द 9 अननोन मैन। कहा यह जाता है कि इन 9 लोगों ने मिलकर अपने इंटेलिजेंस से ऐसे ऐसे चीजों को खोजा था जो मैनकाइंड के भलाई का काम आ सके, लेकिन अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गया तो दुनिया का विनाश भी हो सकता है। इस सोसाइटी के ये 9 लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट थे, जैसे कि एल्केमी, कॉस्मोलॉजी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, लाइट, माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपागेंडा, फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इवन यही नहीं, किसी इंसान को सिर्फ टच से कैसे मारा जाए, एलियन से कैसे कम्युनिकेट करे और किसी भी मेटल को गोल्ड में कैसे बदले, ऐसी कई सारी मिस्टीरियस चीजों पर भी सीक्रेट सोसाइटी ने रिसर्च किया था। इन सारे रिसर्च को लेकर टोटल 9 किताबें लिखी गई थी जिनकी रक्षा करने के लिए 9 योद्धाओं को चुना गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर दुनिया में ऐसी कोई किताब एग्जिस्ट करती है जिसमें इतना सारा ज्ञान हो तो उसे हासिल करने कोई ना कोई राक्षस तो जरूर आएगा। एंड यस, इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वेल, मिराई के इस ग्लिम्स में हमें ये भी बताया जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बुराई इस ज्ञान को हासिल करने की कोशिश करती है और हर बार एक नया योद्धा का जन्म होता है। वैसे मिराई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है फ्यूचर, विच मीन्स ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में हमें टाइम ट्रैवल दिखाई जाए और तेजा सज्जा एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन हो। ऐसा भी हो सकता है कि तेजा सज्जा का कैरेक्टर फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल किया हो टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द मेन विलन। अब इस मूवी का जो विलन है जिसको ग्रहण कहकर संबोधित किया गया है, उसके हाथ में जापानीज में वर्दी लिखा है, which means विलन अपने आप को उन शक्तियों को संभालने का असली हकदार मानते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि विलन भी शायद इसी सीक्रेट सोसाइटी का एक समय हिस्सा रहा होगा, लेकिन ताकत और नॉलेज हासिल करने की लालच ने उसे अंधा कर दिया। वेल, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। वैसे आप बताओ आपकी क्या क्या थ्योरीज है और आप कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए। पुष्पा 2 और मिर्जापुर के टीजर का भी हमने ब्रेक डाउन किया था, जाकर जरूर देखना। और हाँ, वीडियो में मजा आया हो तो सब्सक्राइब करके जाना।